गुसाई कौन तुम्हारो चेलो। हे स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? किससे आपने भेद प्राप्त किया? कौन तुम्हारा गुरु गुसाई कौन तुम्हारो चेलो। और किसे आप ज्ञान देते हो? आपका चेला कौन है? किसे आप समझाते हो? सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी कौन संग नित खेलो। हमेशा जो है आप किसके संग खेलते हो, किससे आनंद प्राप्त करते हो, किससे सुख प्राप्त करते हो, किसके साथ सुख विलास में लील विलास में रहते हो, ये सब बातों का आप उत्तर दो। तो स्वामी वाच में स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, सत्य शब्द है गुरु हमारा चित्त हमारो चेलो। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी मन सूरत संग खेलो। स्वामी जी महाराज से कह रहे कि हमारा गुरु सत्संग और चित्त हमारो चेलो। हमने चित्त को हमारा चेला बना रखा है। चेता हमारा सत्संग में लगा रहता है और प्रमोदते हैं, ज्ञान देते हैं तो भी चित्त को ही देते हैं। मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है और उसके ऊपर अहंकार। इस प्रकार से कड़ी ऊपर ऊपर एक बराबर अवस्था में नहीं है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त, और सभी एक दूसरे को आदेश देते हैं। ऊपर से नीचे तक आदेश आता है। अहंकार चित्त को आदेश देता है, चित्त बुद्धि को आदेश देती है और बुद्धि मन को देती है। सब एक के ऊपर एक राज करते हैं। इसके अनुसार ये अवस्थाएं चलती। तो हमने चेला बनाया है तो मन को नहीं बनाया और मन के ऊपर बुद्धि को भी नहीं बनाया, सीधा चित्त को चेला बनाया। चेते को ही चेला बना दिया। बोलो, जब ऊपर वाले को चेला बना दिया तो नीचे वाले तो अपने आप ही चेले बन गए। नीचे वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले का आदेश नहीं मानेंगे तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु तो हमारा सत्संग है। हम सत्संग से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्संग का ज्ञान हमारे पास है और चित्त जो है हमारा चेला है, इस ज्ञान को धारण करने वाला, सत्संग के ज्ञान को। चेता हमारा सत्संग में लगा रहता है। ऐसा हम आनंद प्राप्त करते हैं। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी मन सूरत संग खेलो। हम किसके संग खेलते हैं? मन और सुरता के संग खेलते हैं। मन और सुरता जो है इस सत्संग का आनंद लेती रहती है और ये खेलती रहती है उस सत्संग के संग। मन लगाकर, सूरत लगाकर सत्संग का ध्यान होता रहता है। तो ये बात महाराज ने सुनी, स्वामी जी से प्रश्न पूछा तो स्वामी जी ने सटीक उत्तर दिया, अच्छा उत्तर दिया। फिर महाराज स्वामी जी से अगला प्रश्न करते हैं, कौन शब्द सु उठो बैठो कौन शब्द ले धाओ। कह सुखदेव सुनो स्वामी जी किसे शब्द संग गाओ। कि आप कौन से शब्द के साथ उठते बैठते हो, यानी किस शब्द का उठते बैठते हुए आप उच्चारण करते रहते हो, और कौन शब्द में ध्यान, किस शब्द का ध्यान करते हो आप। आप कहते हैं कि गुरु तो हमारा सत्शब्द है, सच्चा शब्द है, लेकिन वो शब्द कौन सा है वो तो बता दो। आप कह तो रहे हो कि सत्शब्द है और हमने चित्त को चेला बना रखा है, लेकिन वो सत्शब्द आपका है कौन सा वो तो बताओ। कौन शब्द सुन उठो बैठो, उठते बैठते कौन से शब्द का उच्चारण करते रहते हो। कौन शब्द ले ध्याओ, ध्यान लगाते हो तो कौन से शब्द पर लगाते हो। कह सुखदेव सुनो स्वामी जी किसे शब्द संग गाओ। कौन से शब्द के संग आप गाते हो, भजन कौन से शब्द का करते हो। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं,
सो शब्द संग उठा बैठा राम शब्द को ध्यावा। ओहू शब्द सुराग उचारा सुरत शब्द संग गावा। सो शब्द संग उठा बैठा और राम शब्द को ध्यान किस पे लगाते हैं? राम शब्द पर। और सोऊ क्या है? श्वास है। श्वासों के संग हम उठते बैठते हैं। उठते बैठते हुए श्वासों में राम शब्द का ध्यान लगाते रहते। तो सोऊ शब्द संग उठा बैठा राम शब्द को ध्यावा। ध्यान लगाते हैं तो राम शब्द पर लगाते हैं। ओह शब्द सुराग उचारा सुरत शब्द संग गावा। ओह यानी आत्मचेतन, भीतर से राग प्रस्फुरित होती है, भीतर के अणबे के वायक उच्चारित होते हैं। इस प्रकार से आनंद की वाणी ओहू शब्द से होती है, आत्मचेतन से होती है। आत्मचेतन बोलता है अणबे के वचन, वो अणबे की वाणी का राग उच्चारण करते हैं। मारे मुखारबिंद से ऐसी वाणी का उच्चारण करते हैं, मीठे वचनों का उच्चारण करते हैं आत्मा से। आत्मा जो आनंद को प्राप्त हो रखी है, वो आनंद से सने हुए वचनों का उच्चारण हम गाकर करते हैं, छकिया और फिर बकिया। तो ओहू शब्द सु राग उचारा। वो राग हम अपने आप ही बनती है हमारी। आत्मा को जब आनंद आता है तो आत्मा मदमस्त होकर झूलती हुई झूलने में बोलती है। कभी रेखता में बोलती है, कभी कवित्त में बोलती है, कभी कुंडलिया में बोलती है, कभी चौपाई में बोलती है, कभी शाखों में बोलती है। तो ओहू शब्द सु राग उचारा सुरत शब्द संग गावा। और सुरता के साथ शब्द की धुनी हो रही है, तो सुरता उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुन रही है, जो आवाज हो रही है उसकी। तो महाराज फिर प्रश्न करते हैं, स्वामी जी उत्तर देते जा रहे हैं, महाराज प्रश्न करते जा रहे हैं कि कौन पुरुष को ध्यान धरो हो, कौन पुरुष को मारो। कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, कहो कौन को तारो। किस पुरुष का तो आप ध्यान करते हैं? इस आत्म सुंदरी का पुरुष कौन है? पति स्वरूप परमात्मा कौन है, इसका आप ध्यान करते हो? कौन पुरुष को ध्यान धरो हो, कौन पुरुष को मारो। और कौन जो है किसको मारते हो? जो बाधा पहुंचाने वाले ऐसे परमात्मा में मिलने के लिए। कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, कौन कौन कहो कौन को तारो। ओ स्वामी जी आप बताओ किसको तारते हो, किसका कल्याण करने आए हो, साधना के माध्यम से किसे तारते हो? इस सब का भी उत्तर दो। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, पार ब्रह्म का ध्यान धरा पांच पुरुष को मारा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, प्राण पुरुष को तारा। किसको तारना है? प्राण पुरुष। प्राण पुरुष कौन है? आत्मचेतन। इस आत्मचेतन को तारने के लिए हम किसका ध्यान करते हैं? पार ब्रह्म का ध्यान धरा। हमारा ध्यान हमेशा, सुरता हमारी हमेशा पार ब्रह्म में लगी रहती है, परमात्मा में लगी रहती है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। तो जिसको प्राप्त करना चाहती है उसमें ध्यान लगा रहता है, तभी वो प्राप्त होता है। जो जिसका ध्यान करेगा वो उसमें मिल जाएगा। तो हम पार ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, परमात्मा में मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम पार ब्रह्म का ध्यान धरा पांच पुरुष को मारा। और ऐसे पांच पुरुष है जो परमात्मा में मिलने में बाधक है, मिलने नहीं देते। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोह, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी। ये पांच पुरुष ऐसे दौड़े खड़े रहते हैं, जाने नहीं देते। तो हम इन पांचों ही पुरुष को मारते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श,
ये 5 प्रकृतियों के सुख, चित्त जल पावक गगन समीर, ये सब को जो है हम समाप्त करने में लगे हुए। ये सब मिट जाए तो परमात्मा के दर्शन हो जाए, निजगन में स्थान प्राप्त हो जाए। तो पार ब्रह्म का ध्यान धरा, हाँ 5 पुरुष को मारा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, प्राण पुरुष को उतारा। यही युक्ति है प्राण पुरुष को तारने की, आत्मचेतन को तारने की, यही युक्ति। तो फिर महाराज आगे प्रश्न करते हैं स्वामी जी का ये उत्तर सुनकर। कौन काज तुम वेश पहरियो, कौन काज तुम मांगो। कह सुखदेव सुनो स्वामी जी, दह कहीं को भांगो। कि आपने क्या काम करने के लिए ये वेश धारण किया है, सन्यासी का, स्वामी का, और कौन काज तुम मांगो, किसके लिए आप मांगते हो, भिक्षा किसके लिए लेते हो। कह सुखदेव सुनो स्वामी जी, दह काई को भांगो। इस दही को आप जो है कष्ट क्यों पहुंचाते हो, क्यों कष्ट देते हो, इसका भी उत्तर दे दो। तो स्वामी जी स्वामी वाच में कह रहे हैं, राम काज हम वेश पहरियो, क्षुधा काज सो मांगा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, मोक्ष काज दह भांगा। उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं स्वामी जी, सटीक उत्तर देते जा रहे हैं एक एक बात का महाराज के प्रश्न का। राम काज हम वेश पहरियो, राम जी से मिलने के कारण के लिए, उस कार्य को करने के लिए हमने वेश धारण किया, ताकि हम राम जी से इसी जन्म में मिल जाए। और कोई कार्य हम नहीं करें, राम जी से मिलने का कार्य हमारा हो जाए तो सब कुछ सफल हो जाएंगे, हमारा मिल्खा देह सफल हो जाएगी। इसीलिए हमने वेश पहना कि हमें और कोई कार्य नहीं करना पड़े और राम जी से मिलने का कार्य हो जाए। अब जब हम और कोई कार्य नहीं करते हैं तो हमारे कमाई तो कुछ होती नहीं है, फिर भूख लगती है, क्या करें। क्षुधा काज सो मांगा, हमें भूख लगती है तो उसके लिए टुकड़े मांगकर लाकर शरीर को भाड़ा दे देते हैं और बाकी समय भक्ति करते रहते हैं, राम जी का भजन करते रहते हैं। भूख लगे तब मांग कर लाकर खा लेते हैं और बाकी समय भजन करते हैं, ये हमारा काम है। तो राम काज हम वेश पहरियो, क्षुधा काज सो मांगा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, मोक्ष काज दह भांगा। इस देह को कष्ट इसलिए देते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना, देह से सुख नहीं चाहिए, शरीर संसार के सुख नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए मोक्ष प्राप्त करना है, इसीलिए इस देह को हम प्रधानता नहीं देते, देह को हम सुख सुविधाएं नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए कष्ट में रहे तो भले रहे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा को मोक्ष मिल जाए, इसीलिए हमने सब कुछ इतना जतन किया है। और फिर महाराज प्रश्न करते हैं स्वामी जी से, किसके काज गोत कुल छोड़ियो, कौन काज बन से वो। कह सुखी राम जी सुनो स्वामी जी, जवाब इसी को देवो। कि आपने किसके काज गोत कुल छोड़ा, आपने गोत भी छोड़ के आ गए। देखो आप अपना कुल परिवार घर गृहस्थी सब छोड़ के आ गए। क्या काज करना था आपको, क्या काम करना था जिसके लिए आप सब कुछ छोड़कर आए, किस उद्देश्य से छोड़कर आए। कौन काज बन से हो, बन के अंदर रह रहे हो आप आकर, तो क्या कारण से रह रहे हो, उसका भी क्या कारण है उसका भी जवाब दे दो। किस कारण से आपने घर गृहस्थी को छोड़ा था उसका भी जवाब दे दो। कह सुख राम जी सुनो स्वामी जी, जवाब इसी को देवो। तो स्वामी जी इस बात का भी जवाब देते हैं, बेहद काज गोत कुल छाड़ियो, राम काज बन सेवा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाब अंत यो देवा। कि हमने हद के व्यवहारों से दूर रहने के लिए, घर गृहस्थी में रहते तो हमें हद के व्यवहारों में ही लगा रहना पड़ता, संसार के व्यवहारों में लगा रहना पड़ता, उसी में हमारा समय पूरा हो जाता। तो हम हद के व्यवहारों से अलग होने के लिए बेहद काज गोत कुल से, हद से बेहद में जाने के लिए हद के व्यवहारों को छोड़ दिया।
घर गृहस्थी में रहेंगे तो सारे व्यवहार तो हमको करने भी पड़ेंगे, बाध्यता है, कमाना भी पड़ेगा और लौकिक व्यवहार भी निभाने पड़ेंगे। घर गृहस्थी में है तो, समाज में है तो सारे काम करने भी पड़ेंगे। तो हम वो नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारा बेहद का अगम का कार्य हो जाए, इसलिए हम हद के कार्यों को छोड़कर आ गए। बेहद काज गोत कुल छोड़ियो, इसलिए गोत छोड़ दी, कुल छोड़ दिया, हमने परिवार को छोड़कर त्याग कर आ गए। राम काज बन सेवा, और वन में क्यों रह रहे हैं, एकांत में, ताकि हमारी भक्ति बन जाए यहाँ आकर, इसलिए हम वन में रह रहे हैं। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे, कोई हमें काम नहीं अड़ाए। भूख लगती है तब मांग कर ले आते हैं, खा लेते हैं, बाकी टाइम बैठकर भजन करते हैं वन में, एकांतवास। कोई काम नहीं हमारे। घर गृहस्थी में रहेंगे तो कोई ना कोई काम अड़ाई देगा, वो काम हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है वो। तो बेहद काज गोत कुल छाड़ियो, राम काज बन सेवा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाब अंत यो धेमा। यही हमारा जवाब है। अब ये फाइनल जवाब है हमारा, और अब आप प्रश्न नहीं करना, बहुत प्रश्न कर लिया आपने। एक एक प्रश्न का मैं सटीक सटीक जवाब देते जा रहा हूं आपको। जवाब अंत यो देवा। फिर भी महाराज ने प्रश्न कर लिया। दौड़िया फिरो जगत के माई, बेण विद विद बोलो। कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, क्या हेरता डोलो। आप ये सब कुछ छोड़ के तो आ गए। हाँ, आप कह रहे हो कि देखो हम लौकिक व्यवहार में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम गृहस्थी कुल जात समाज सबको छोड़ के आ गए। अब फिर दौड़िया फिरो जगत के माई, अब इसका भी जवाब दे दो हमें कि वापस आप संसार के अंदर क्या लेने के लिए दौड़े फिरते हो सब जगह, क्यों जाते फिरते हो? जब आप गृहस्थी को छोड़ के आ गए राम जी की भजन करने के लिए, तो भजन करने क्यों नहीं बैठते हो? आप कह रहे हो, जवाब सही दे रहे हो बिल्कुल, लेकिन वो काम तो करो। ये काम क्यों करते हो? दौड़िया फिरो जगत के माही, बेण विदो विद बोलो। संसार को, अनेक प्रकार के संसारियों को आप उपदेश देते फिरते हो। कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, क्या हेरता डोलो। जगत में क्या हेरते हुए डोलते हो आप? क्यों जगह जगह जाते फिरते हो? इसका भी जवाब दे दो। तो स्वामी जी इस बात का भी जवाब देते हैं। दौड़िया फिरा मन का गालिया, बेण टलन को बोला। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, संत हेरता डोला। भाई हम तो संतों को हेरते डोलते हैं, भक्तों को हेरते डोलते हैं, भगवान के भक्तों के लिए दौड़ते फिरते हैं कि कोई ना कोई हमें भक्त मिल जाए, कोई ना कोई संत वृत्ति आत्मा मिल जाए, हंस वृत्ति आत्मा मिल जाए, भक्त मिल जाए। उनको हेरने के लिए हम सब जगह फिरते हैं। दौड़िया फिरा मन का गालिया, मन के गले हुए, मन जिधर जिधर ले जाता है हम उधर उधर दौड़ लेते हैं। और बेण टलन को बोला, और वचन कहते हैं तो हम टलने के लिए कहते हैं, अलग रहने के लिए कहते हैं। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, संत हेरता डोला। संतों की प्राप्ति के लिए हम संसार में डोलते हैं। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। देखे विचारे समझे करे दिल में, देखे विचारे समझे कर